सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे माँ बाप का ये हाल है कि बेटा अगर थक करके आया तो फज्र की नमाज के लिए उसे नहीं उठाते और सोचते हैं कि मेरा बेटा बेचारा थका हुआ है, उसकी नींद खराब हो जाएगी। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सिर्फ तुम्हारे बचने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी औलाद को भी बचाना है, उसे भी जहन्नम से बचाना है। उसे हक की वसीयत करो, उसको हक की तालीम दो और उसे बुराइयों से बचाकर नेकी की तरफ ले जाने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखें अंबियाए किराम को रब ने हुक्म दिया वअमुर अहलका बिस्सलाह, अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दो। और आप देखें आज वसीयतें क्या होती हैं। आज एक दूसरे को मरने से पहले इंसान क्या वसीयत करता है, तो बहुत सारे सरमाएदार मरने से पहले अपने बेटों को जमा करते हैं। बेटा देखो बड़ी मेहनत से तुम्हारे बाप ने ये कमाया है, जानते हो फुटपाथ पर पथारा लगाता था, जानते हो फलां जगह नौकरी करता था, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे बाप ने ये बंगला बनाया है और बड़ी मुश्किल से तुम्हारे बाप ने ये दुकान बनाई है। बेटे जाय मत होने देना, ये हमारा हाल बन चुका है, ये हमारी सिचुएशन बन चुकी है। बेटा मेरी बहन का ख्याल रखना, अपनी बहन का ख्याल रखना, तुम्हारी चचा का ख्याल रखना, ये सारी वसीयतें और नसीहतें होती हैं। लेकिन काश कि हम कुरान की रोशनी में वसीयत का मिजाज को समझते। जानते हैं आप इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनी मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। आज हमारे बच्चे नमाजी नहीं हैं, हमारी नस्ल नमाजी नहीं है। आज बड़ी अजीब सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। वजह क्या है? तो वजह यही है कि हमने ये वसीयत एक दूसरे तक मुंतकिल नहीं की। अब आइए समझें, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल का वक्त जब करीब आया तो आपने अपने बेटों को, पोतों को, सबको जमा किया। और याद रखें नबी की रूह कब्ज करने के लिए हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उस वक्त पहुंचते हैं जब नबी इजाजत दे। नबी की इजाजत के बगैर नबी की रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता कर ही नहीं सकता। इसे ज़हन में रहे। अब वो लोग जो माज़ अल्लाह ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माज़ अल्लाह हम जैसे बशर, तो मैं उनसे पूछता हूं जरा रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता आए तो कह देना कुछ दिन रुकने दो हमको। भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए जब फरिश्ता पहुंचा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाचा मार ही दिया था। और हुजूर से पूछा गया कि रफीक आला से मिलना पसंद करेंगे या यहां रहना। इजाजत मांगी जाती है, नबी से इजाजत मांगी जाती है। नबी जब इजाजत देते हैं तो रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता रूह कब्ज करता है। तो नबी को मालूम होता है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को महसूस हुआ कि मैं अब इस दुनिया में ज्यादा दिनों तक जाहिरी तौर पर नहीं रह सकता। तो आपने अपने बेटों को, पोतों को जमा किया और फरमाया मा तअबुदून मिन बअदी, मैं इस दुनिया से चला गया तो तुम किसकी इबादत करोगे? तो कुरान कहता है बेटों ने, पोतों ने, सबने क्या कहा? नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। सब ने बैक आवाज कहा हम आपके रब की इबादत करेंगे, इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक के रब की इबादत करेंगे जो एक है, और हम मुसलमान हैं। अल्लाह अकबर। तो एक बाप को उस वक्त तक अल्लाह से मौत के सिलसिले में मोहलत मांगनी चाहिए कि मौला मुझे इतनी जिंदगी अता फरमा कि मेरी नस्लें जब तक के तेरी बारगाह में सर झुकाने वाली न बन जाएं, उस वक्त तक तू मुझे मौत न देना। हमारी वसीयत भी अपनी औलाद के लिए यही होनी चाहिए कि मेरे बेटे देखो सुन्नियत पर कायम रहना, इश्क़ मुस्तफ़ा में जीना, रब की इताअत करना, नमाज की पाबंदी करना, गुनाहों से बचना, ये सारी वसीयतें होनी चाहिए। लेकिन माल की मोहब्बत इतनी बढ़ गई कि अब मरने से पहले भी वसीयत होती है तो माल ही की। इसीलिए बाप जब
बेटे को मौत के दरवाजे पे देखता है तो चेक बुक लेके खड़ा होता है, अब्बा जरा साइन कर दीजिए, अगर आपको कुछ हो गया तो पैसों का क्या होगा, अब्बा जरा बता दो कहां कहां कितना कितना रखे हो। बेटा सूरह यासीन नहीं पढ़ रहा, बेटा बाप की खिदमत नहीं कर रहा। हमने बच्चे के दिल में जो दुनिया की मोहब्बत डाल दी है, तो हमारी मौत के वक्त भी हमारे बच्चे को वही दुनिया याद आती है, हमारी आखिरत याद नहीं आती है, याद नहीं आती है। तो हक की वसीयत करो और हक के साथ साथ सब्र की वसीयत करो। सब्र बहुत बड़ी दौलत है। हर नबी ने अपनी औलाद को सब्र की तालीम दी। दो तालीम हर नबी ने अपनी औलाद को दी, एक नमाज की और एक सब्र की। हर नबी ने। करबला में भी अगर आप देखें तो इमाम हुसैन ने सब्र ही की वसीयत फरमाई कि जब मेरी शहादत हो जाए तो तुम सब्र का दामन थामे रखना और आंखों देखा अहवाल हुजूर की बारगाह में पेश कर देना, गिरेबान न फाड़ना, चेहरा न नोचना। ये हजरत इमाम हुसैन करबला में फरमा रहे हैं और सब्र की वसीयत कर रहे हैं, इसलिए कि हर नबी ने अपनी औलाद को नमाज और सब्र की तालीम अता फरमाई। क्या आपको नहीं मालूम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब ख्वाब देखा और रब्बे कदीर ने बेटे के गले पर छुरी चलाने का हुक्म अता फरमाया, और जब आपने अपने बेटे से कहा कि इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, आप जानते हैं जब आपने अपने बेटे से कहा कि बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, तुम्हारा इस सिलसिले में क्या ख्याल है, तो नन्ना सा बच्चा जवाब में कहता है या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान जिस चीज का हुक्म मिला है वो कर गुजरिए, अन करीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, सब्र करने वाला पाएंगे। पता चला नबी अपनी औलाद को सब्र की तालीम देते हैं। और सब्र की तालीम क्यों देते हैं तो याद रखें हर मुसीबत का इलाज सब्र है। कुरान ने कहा इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। और हुजूर फरमाते हैं अस्सब्र मिफ्ताहुल फरज। आप जानते हैं कि सब्र जो है वो तकलीफ की चाबी है कि इससे अल्लाह अज़्ज़ व जल तकलीफों को दूर फरमा देता है, मुसीबतों को दूर फरमा देता है। जितने भी लोग, जैसे आज मैं आपको बताऊं, बहुत सारी खवातीन की पोजीशन आप देख लें तो खवातीन का हाल यह है कि शौहर अगर कम कमाता हो तो बेसब्री हो जाती है, फलां को देखो, फलां को देखो, फलां को देखो, फलां को देखो। लेकिन जो माँ बाप अपनी औलाद को सब्र की तालीम देते हैं, अगर उनकी बच्ची बिया कर कहीं गई तो वो बेसब्री नहीं होती, वो अपने शौहर से ये नहीं कहती कि चोरी करके ला करके मुझे दो। बल्कि एक वाकया मैं आपके सामने अर्ज करूं, एक नौजवान जो बड़ा ही नेक और पारसा था, कमाने के लिए सुबह गया, शाम को खाली हाथ लौटा, कुछ उसके पास नहीं था। अल्लाह अकबर, रोटी नहीं पकी घर के अंदर, पानी पीकर मियाँ बीवी ने अपनी रात गुजार ली। दूसरे दिन सुबह रवाना हुआ, शाम तक मेहनत की, कुछ हासिल न हुआ, रोटी न मिली, पानी पीकर दोनों ने रात गुजार ली। तीसरे दिन जब वो जाने लगा तो बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी मोहब्बत में मेरा शौहर मेरी भूख को देखकर कहीं नाजायज काम की तरफ न बढ़ जाए कि आज मैं कहीं से भी रोटी लाकर मेरी बीवी को खिला दूं, मेरी बीवी की भूख मुझसे नहीं देखी जाती। तो बीवी के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मेरा शौहर कहीं हराम लाकर मुझे न खिलाए। तो बीवी ने अपने शौहर से कहा मेरे सरताज आप जाएं, मिले तो सुभान अल्लाह, वरना पानी पीकर आज भी हम सो जाएंगे। इसलिए कि याद रखें हराम कमा करके हमें मत खिलाना, इसलिए कि जिस पेट के अंदर हराम की कमाई जाती है वो पेट अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जहन्नम में डालेगा, उसके वजूद को जहन्नम में डालेगा। हम भूख की आग तो बर्दाश्त कर सकते हैं, जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वो औरतें थी
जिन्हें सब्र की तालीम दी गई थी। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरूरत इस सब्र की है कि हम अगर घाटे से बचना चाहते हैं तो ये 4 सिफात अपने अंदर पैदा करें। अल्लाह ने ईमान की दौलत तो अता फरमाई है, अब ईमान के साथ साथ नेकियां करें, नेकियों के साथ साथ अच्छी बातों का हुक्म दे, बुरी बातों से रोके, और साथ ही साथ सब्र की वसीयत करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये सारी चीजों का इल्म और ये सारी चीजों की तरफ तवज्जो आपकी उसी वक्त हो सकती है जब आपका बच्चा दीनी मदरसे में पढ़ने के लिए जाए, जहां पर सरकार की मोहब्बत भी पिलाई जाती हो, सही तालीम भी दी जाती हो, आकाए करीम का इश्क भी पिलाया जाता हो। इसलिए जरूरत ही सब्र की है कि अपने बच्चों को ऐसे असातिज़ा के पास पढ़ाओ जो असातिज़ा आशिक़े रसूल हो, और जिनकी सोहबत में बच्चा बैठे तो हजरत बिलाल के इश्क का सदका उसे नसीब हो जाए। तो आप ऐसे मदरसों का क़याम करें, ऐसे इदारों का क़याम करें और अपने बच्चों को इस तरीके की तालीम की तरफ माइल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू सूरह असर की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।